बढ़ के कोई चीज है क्या जो पार लगा दे। सुमिरन करूं मैं दिल जान तेरा, तू सूरज चंदा तू रात सवेरा। मैं तेरा हूँ परवाना, तेरे नाम पे मैं तर जाना। तू भीतर मेरे आजा गुरुवर, हर लम्हा साथ बिताना, तुझसे ही प्यार जताना। तुम जियो रत्न सुंदर सूरीवर। ओ गुरु मेरे तेरे नाम से बढ़ के कोई चीज है क्या जो पार लगा दे। सुमिरन करूं मैं दिल जान तेरा, तू सूरज चंदा तू रात सवेरा। से आया मन को पिरोने, सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। आयो रे आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो आयो रत्न सुंदर सुरेश्वर जी। संधि जाओ नमो रियंदाणु नमो सिद्धाणु नमो हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सबदाउणम एसो भंजन मुकारो सब भावपणासनो मंगलानंदमे सिंहड़ मम वै मंगलम। नमो दुर्वार रागादिमेरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जग जीव जोनी वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु। जय जग पिया मोह भयवं। जय सुवर्णम बमो तितराणो पश्चिमो। जय जय गुरुलोगाणम जय महप्पा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमः सिंह पौमा वै पमोदि सेविया पाया। ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे उसिरी पास जगनाओ। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः।
चलेगा ना बस मैं जरूर कहीं जरूर नहीं वहीं चालू हो जल्दी चालू जल्दी अरे चलेगा नहीं चलेगा नहीं ना चलो चालू मिठा चालू छोड़िए हाँ मीठा संजय संजय गुरुजीने शासन देवा की जय। हो हाँ अच्छा बैठे बैठो चलो जल्दी जल्दी बोल जल्दी जो करो जल्दी करो तू करना પદ્મભૂષણ આચાર્ય રત્નસુંદર સાહેબજીને વંદન, સાધુજીને વંદન, પધારેલા મહેમાનને વંદન. ખુશાલીમાં જણાવવામાં આવે છે એમટીસી પરિવાર ગુરુદેવના ખુશાલીમાં પગલા નિમિત્તે ખૂબ આનંદ હર્ષથી જણાવે છે કે આંબીલનું જે ચડાવો છે એ 11 રૂપિયાથી અમારા ત્યાંથી ચાલુ કરશો જી. तो खूब खूब अनुमोदना है. पेड़ के नीचे संत बैठे थे. एक 28 साल का युवक संत के बाद आके विनती करता है, भगवान बहुत दुखी हूँ, आपसे बहुत उम्मीद करके आया हूँ, कुछ रास्ता दिखाओ. संत ने इतना पूछा, दुख का रीजन क्या है? शायद मैं भी आपको ही पूछूं, यदि आप दुखी हो, यदि हो तो व्हाट इज द रीजन? मैं प्रवचन में आगे चलने के पहले यदि आपको पूछना चाहता हूं, यदि आप मजे में नहीं हो, रीजन क्या दिखा सकते हो? हाँ? नहीं, आपकी बात करो, किसी की नहीं. नहीं, ये हॉस्पिटल में जाते तो खुद की चिंता करते, वो नहीं कहते सब दुखी.
चलो मैं आगे नहीं जाना चाहता हूँ, सीधा उसने पूछा तू दुखी क्यों? उसने बोले मेरे पास पैसे कम है, मेरे से क्या उम्मीद करता है, आशीर्वाद दे दो पैसा मिल जाए। उसमें आशीर्वाद ये जो नहीं, मैं रास्ता ही बताता हूँ। 50 फुट दूर आगे जाना, गली में मकान है, मकान में पैसे ही पैसे। गया, अनब शनब पैसे मिल गए। सोचा भी नहीं था मनोज भाई इतने रुपये मिलने के बाद। उसको तो लगा था कि रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, इतना रुपया मिले तो ठीक है, डिज़ायर से भी ज़्यादा मिल गया। मन में आया कि संत के पास बहुत बड़ी ताकत लगती है, एड्रेस दिखा दिया, कोई पुरुषार्थ के बिना इतना रुपया मिला, थोड़ा फिर वापस चला जाऊं और कुछ मिल जाए। फिर गया, रुपया तो मिल गया मगर और भी बिजनेस करना है, दिक्कत ना जाए। क्या चाहता क्या है, और कुछ आगे जा चांदी मिल जाएगी। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, रुपया मिलने के बाद चांदी मिली, चांदी के बाद गोल्ड मिला, गोल्ड के बाद डायमंड का एड्रेस मिला। वहाँ निकल जा, सोचा नहीं हुआ इतना डायमंड, एक ही डायमंड करोड़ का मिल सकता है। रुपया, चांदी, सोना मिला, तब तक वो आगे गया, डायमंड का एड्रेस मिला। आगे जाने के पहले रास्ते में खड़ा रह गया। मन में सोचा और सोचने के बाद वापिस आया, डायमंड तक पहुंचा ही नहीं। संत ने मुझे अभी क्यों वापिस क्यों आया? डायमंड लेके आया, डायमंड नहीं लाया। मगर मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ, आपको भी तो पता है ना, ये रुपया, ये चांदी, ये सोना, सब कुछ आपको पता है, डायमंड का भी एड्रेस आप बता सकते हो। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, हर चीज़ आपके बस में होने के बाद आपको इनका आकर्षण नहीं है, सब छोड़ के बैठे हो। मुझे वो चीज़ चाहिए जो चीज़ डायमंड को निगलेक्ट करती है, आप मुझे बता दो, वो चीज़ लेने के लिए तैयार हूँ। रुक गया। मैं इतना पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, इतने दिन से यहाँ जू में बैठा हूँ, आपको मेरे में क्या दिखाई पड़ा? उन्होंने भाई एक प्रश्न बताऊँ, बड़ी गाड़ी वो स्टेटस है या बड़ी गाड़ी देख के जो खड़ा रह जाए वो स्टेटस है? नहीं बोलो, बड़ी गाड़ी लेना वो स्टेटस है या बड़ी गाड़ी वाला भी जिसको देख के खड़ा हो जाए वो स्टेटस है? 5 करोड़ की गाड़ी लेने वाला भी यदि साधु के पास खड़ा रह जाता है तो क्या ताकत लेकर के साधु बैठा होगा? इतनी बड़ी गाड़ी वाला यहाँ रुक गया जिसके पास रुपया नहीं। बड़ी गाड़ी के चक्कर में हम ये सब भूल गए, बड़ी गाड़ी वाले भी किसके चरण में झुकते? 64 इंद्र परमात्मा के चरण में झुके, चक्रवर्ती झुक गए। 4 पॉइंट पे आप थोड़ी बात करना चाहता हूं। लुक बैक और थैंक्स गॉड। मैं आपको यहाँ बैठने वाले सबको सच बोलो, आज तक हमने प्रयास कितना किया? मेरे सामने जो है नहीं, लुक बैक, मैंने बहुत कुछ पीछे देख लिया। मैं खुद मेरी बात करता हूँ, जब भी पीछे देखता हूँ आंख आंसू से भर जाती है। कहाँ था, क्या था मेरे पास? सांसारिक जीवन में पड़ा हुआ चाहे कितना भी टॉप था, फिर भी क्या था? सच बोलो, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने कभी लुक बैक किया है क्या? मेरा जन्म कैसे हो गया? जन्म के साथ मुझे आँख क्यों मिल गई, कान क्यों मिल गए, पैर क्यों मिल गए, मन क्यों मिले? ये सब कुछ मुझे क्यों मिले? मगर मनोज भाई थोड़ा सा व्हाट इज अवर मेंटालिटी, थैंक्स गिविंग की या कंप्लेन की? हमारी मेंटालिटी यदि को पूछे केम छो, આપણે કે અત્યંત મજામાં છું, ફોર્માલિટી છે નહીં। કોઈ પૂછે કેમ છો, બહુ મજામાં। શેની મજા છે? તો કે જે મળ્યું છે કલ્પનાતીત મળ્યું છે, ફરિયાદ કોઈ નથી। કચાશ ઘણી છે પણ ફરિયાદ કોઈ નથી, અપૂર્ણતા ઘણી છે પણ ફરિયાદ નથી। અપૂર્ણ તો मैं भी हूँ, मगर आप मुझे गुरुदेव कोई नो कंप्लेन एट ऑल, एवरीथिंग इज गुड गोइंग। मैं आपको पूछना चाहता हूँ सर, मैं मनोज में पहले कहाँ रहते थे? ये सब था नहीं था ना? लुक बैक में क्या देखते हैं? अंधेरी और ये जू, ये तो बराबर है। इनकी क्रेडिट किसको देते? सोच के बोलना।
नहीं गप्पा मत मारो। पहले गुरुदेव अंधेरी रहता था, यहाँ गया ये सब एम्पायर खड़ा हो गया, क्रेडिट किसको देते हो? चाहे मैं प्रवचनकार बना चाहे कुछ भी बना, एक क्रेडिट देव गुरु बसाई। आपकी क्रेडिट किसके नाम? देखो, आंसर मत देना, हृदय का जवाब दो जो मानते हो। अजमेर भाई कौन हुआ बधु नहीं मानता हो बोलू, तमे एम मानता कि मारू છે તો એમાં પણ ના નહીં પાડું, પણ ડબલ માઇન્ડ નહીં બોલતા। પ્રશ્ન ક્યારે અઘરો નથી હોતો, જવાબ અઘરો હોય છે, પ્રશ્ન અઘરો। शादी के बाद 2 महीने के बाद जो ससुर थे ना, उसने बहू के बाप को शिकायत की कि आपकी बेटी के पास मगज तो है ही नहीं। तो उसने बोला तुमने शादी के समय हाथ मांगा था, मगज कहाँ मांगा? हर साधु को पूछो, हर साध्वी को पूछो, क्रेडिट देवगुरु बस। मैं इतना कहना चाहता हूँ, सर वो जो बाजार में रुपया कमाने के बाद आए और आपको भी इतना रुपया कैसे मिले, आपने कभी कहा परमात्मा की कृपा। मांस खमण में परमात्मा की कृपा मानते, श्रेणी तब में प्रभु की कृपा मानते, मगर पैसा मिला परमात्मा की बहुत कृपा। आज तक रिटर्नली हमने क्रेडिट परमात्मा को कब दिए? देवी भाई सुन नहीं, मुझे जवाब चाहिए, दिल से हम क्या मानते हैं? लुक बैक, थैंक्स गॉड। हाँ ये पढ़ो नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ आप सही जवाब दो, मैं नहीं कहना चाहता, आप जो मानते हो वो जवाब दो। मेरा जवाब आपका जवाब न भी हो सकता है, मगर व्हाट यू बिलीव बोल दो ना कि हम ये मानते हैं, ये गुरुदेव जो मिला है सब मेरी ताकत से, मेरे पुण्य से, मेरे पुरुषार्थ से, मेरी बुद्धि से, जो भी है वो बोलो। रोतो न हूँ बोलो छे जो एम तो शब्द बोलिए, एम तो छे, सीधा बोलो ना किसकी मानते हो? हाँ ओके, कभी इसके सामने लॉजिक तुमने लगाया? एक बताऊं, एक बिल्डिंग बनाता है ना, ज्यादा पुरुषार्थ कौन करता है? नहीं बता दे, बिल्डिंग बनाने में सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किसका? उसको कितना रुपया मिलता है? हाँ सबसे कम बराबर ना। तो आप यदि ये बोलते कि पुरुषार्थ करने से मुझे ज्यादा मिला, तो ये पुरुषार्थ करने वाले को नहीं मिला, इनका क्या है? आपको मालूम है उन्होंने आपके घर में बादाम की डिलीवरी करने वाला बादाम, वो बादाम खाता ही नहीं। नहीं इनकी मजबूरी है, देखो वो नौकर है, बादाम की डिलीवरी करने के बाद उनको मुझे तो नहीं की थी बादाम का ही, आई हैव नो राइट करो दे। बादाम की डिलीवरी का पुरुषार्थ आपके घर में करने वाला एक बादाम नहीं खा पाता है, क्या पुरुषार्थ की बात करते हो तुम? यदि तुम्हें पुरुषार्थ से मिलता तो कोई कभी भिखारी बनता नहीं, पूरी जिंदगी भर तक बहुत बहुत पुरुषार्थ करने वाले बहुत है। छोड़ दो ये बात। शुरुआत हम यहां से करेंगे, लुक बैक एंड थैंक्स गॉड।
जब तक ये हमारी मानसिकता नहीं बनेगी तब तक जीवन की जो जो मजा आएगी ना, हम इतने इतने आगे निकलने के बाद भी गुरुदेव के चरण में ऐसा लगता है बस जिंदगी भर तक झुकते ही रहे, क्योंकि आप नहीं होते ये कुछ नहीं होता। बोलो आप मुझे बताएंगे, पुरुषार्थ बुद्धि पुण्य सब कुछ बाद में है, देव गुरु की कृपा नंबर टॉप पे चलती है। एक पेपर में ऐड आई, मेरे पिताजी 85 के हैं, मेरी माँ 80 साल की है, मैं बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपया में। हैं? पेपर में जा रहा था कि 85 एज के पिताजी 80 साल की माँ, बेचना चाहता हूँ 1 लाख रुपया। जिन जिन लोगों ने ये एडवर्टाइज पढ़ी सब हैरान थे, ये साला ये क्या करी हुआ रहा है, माँ बाप बेच रहा है। हाँ, जिसको भी कमेंट लगी, मगर एक घर में पत्नी ने अपने पति को कहा, सास ससुर है नहीं, अपने 2 बेटे हैं। यदि ऐसे दादा दादी इस उम्र के मिलते तो यदि हम लेके आए, स्टोरी सुनाने को मिलेंगे, इनको प्रेम मिलेगा, हमें टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, बिजनेस इतना जबरदस्त है। आप एक काम करो, 1 लाख रुपया लेके जाओ और वो माता पिता को लेके आओ। लाख रुपया लेके गए, जिस एड्रेस पे जाना उस एड्रेस पे गए, घंटी बजाई, घर खुला और वही दिखाई पड़े, जिसकी एड थी वो दादा ही दिखाई पड़े। मगर ऐसा नहीं लगा जो लिखा था कि तबीयत नादुरुस्त है, वो कौन दिखा नहीं, हेल्दी थे। अंदर आए, आप क्यों आए? बस ये एड पढ़ने के बाद आए कि 1 लाख रुपया लेके आए, डिलीवरी किसको देना है, और लगा कि आपके नाम की बात थी तो आपको थोड़ा हेल्दी लगते, इतनी उम्र भी नहीं रहती है, तो कि नहीं कोई नहीं है। अभी सुनो क्या हुआ, ये एड मैंने ही दी थी, आपने खुद ने एड दी थी? हाँ, मेरे बेटे बेटी को ये ही नहीं, मगर मैंने एड इसलिए दी थी कि ये मेरा 10 करोड़ का बंगला और मेरे पास बहुत कुछ भी है। मेरे और मेरी पत्नी के जाने के बाद किसके हाथ में आएगा मुझे पता नहीं था, मगर मैं चाहता था कोई संस्कारी सालिन के हाथ में आ जाए, इसलिए मैंने ऐड दी थी। आप आए, ये सब आपके नाम, तुम्हारे नाम में कहीं नहीं। मेरी विरासत किसको देना मैं सोचता था, कोई अनबसरम डाकू गुंडा आ जाता तो वो मेरे पास ले जाता। मैं चाहता था अच्छे घर में जाए। आप आए, आपने ये ग्राउंड रखा, मेरे 2 बेटे, इनके लिए दादा दादी मिल जाए, आप यहाँ रहने के लिए आ जाओ, सब आपके नाम। लुक बैक एंड थैंक्स गॉड, लुक अहेड, ट्रस्ट गॉड। थोड़ा फ्यूचर देखो और विश्वास रखो, श्रद्धा रखो परमात्मा पर, सब कुछ ठीक कर देगा। कोई गुरुदेव आने वाले दिनों की चिंता नहीं है, भगवान के हाथ में अर्पण कर दो दुनिया भर का हर प्यार तुम्हारे चरणों में। एक बात बताऊं, प्रतिभा थी मगर पद नहीं था, वो कर्ण था। प्रतिभा जबरदस्त थी मगर पद कोई नहीं था, पद था मगर प्रतिभा नहीं थी, वो धृतराष्ट्र था। और पद भी थी, प्रतिभा भी थी, वो अर्जुन था।
भगवान करे मेरे पास पद और प्रतिभा दोनों आ जाए, मगर वो आने की ताकत सिर और सिर पर मांगना। मैंने भाई कल की चिंता करी, कल की चिंता है कुछ फ्यूचर की, कौन सी? नहीं बोलना ही पड़ेगा ना, कौन? आपके बस की बात क्या है? तो फिर क्यों चिंता करते हो? मैं जानना चाहता हूं, जो बस की बात नहीं उसकी चिंता क्यों करते हो? શું કરો એમાં? તમે કરી કરીને શું કરશો? एक आदमी रास्ते में थक गया था, थकने के बाद उसको लगा भगवान कोई घोड़ा भेज दे, पुराने ज़माने की बात, घोड़ा भेज दे तो मेरा काम हो जाए, मैं चल नहीं पाता हूँ, घोड़ा भेज दे। और ऐसा हुआ, थोड़े दूर एक घोड़ी ने अपने बच्चे को जन्म दिया था, मुखी की घोड़ी जन्म दिया था। भी घोड़ी तो बेटे को जन्म देने के बाद वो चल नहीं पाता था, तो मुखी को लगा ये पेड़ के नीचे बैठा था, मस्त आदमी था, तो ये जो घोड़ी का बच्चा था ना, वो बच्चा लेके गया इनके पास, उन्होंने बोला उठा ले, इस गांव तक चलना है। तब उसने भगवान को विनती, भगवान घोड़ा बेचने के लिए मांगा था, उठाने के लिए दे दिया। क्लैरिटी कहीं पण करो, कुछ काम नहीं लगेगा। आपके बस की बात क्या है? What is in your hand? कुछ पता नहीं चलेगा। कल की एक जगह मैंने पढ़ा था, भगवान आपके चेहरे पे कभी मुस्कान आती है? एक आदमी ने परमात्मा को पूछा कि आपके चेहरे पे मुस्कान आती है? भगवान ने बोलते तब आती है जब आदमी प्लान करता है, तब प्लान, हाँ, जब आदमी फ्यूचर का प्लान करता है तब मेरे चेहरे पे मुस्कान आती है। समझे मैं क्या कहना है? परमात्मा के बस बिलीव इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड, एवरीथिंग विल बी गुड गोइंग। कभी कभी किसी मुनि भगवान का मनोज भाई इंटरव्यू लो, कोई प्रिकॉशन की व्यवस्था न होने के बावजूद भी गुरुदेव ये मस्ती कहाँ से आती है? ऊपर से नहीं आती है। कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि जिनको लेकर के मुनि हर हालत में स्वस्थ रहते। कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं है। ट्रस्ट इन गॉड, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे नहीं। रिपीट, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे वो ट्रस्ट नहीं है। जो भी होगा उसको मैं ठीक मान लूंगा, वो ट्रस्ट है। जो भी होगा मैं मान लूंगा भगवान ठीक है। यदि मेरे जीवन में ऐसी नियति है, एक्सेप्ट इट। आज कल का दिन गया, भगवान को थैंक्स कब का हो दिया हो तो बोलना 24 घंटे में। हाँ रितेश, नहीं ना, आते ही नहीं। जिनकी कृपा से मिला उनको थैंक्स याद करने के लिए हम ये मानते हैं सब मेरे से ही चलता है। नंबर 3, लुक अराउंड, बिलीव इन गॉड। चारों ओर देखो, आपको मानना पड़ेगा भगवान के पूर्ण श्रद्धा है। इतना गंदा माहौल के बीच में भी एवरीथिंग इज दी
मेरा किसी का सब कुछ ठीक चलता है। कल दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, तुमने कभी उसको उस जगह पे खुद को रखा? यदि मैं वहां होता तो अननोन आदमी चलते फिरते लाश हो जाते, जल जाते, पता भी तो नहीं चलता है। सिर्फ तुम इनका दृश्य देखो तो लगे कि अंदर जो जल गए होंगे, इनका क्या हुआ होगा। बिजनेस का लॉस, परिवार का लॉस, कहीं से भी लॉस है में एक बार कभी खुद को रख लो, भगवान यही मैं होता तो क्या होता। तुम काम चाहते, हमारे वहां 2-3 शब्द लिखे, वो शब्द की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। जीवन मेरा चलता है मगर मेरे से नहीं चलता है। जीवन मेरा ही चलता है मगर मेरे से नहीं चलता है। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू, जिनसे तुम्हारा जीवन चलता है उनके प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी थैंक्स गिविंग की मानसिकता करनी। जिनसे मेरा जीवन चलता है, बोलो, आप बोलेंगे किससे जीवन चलता है? आपकी आंखों के सामने दिखे ऐसा जीवन किससे चलता है? परमात्मा इनविजिबल है, मान लो, गुरु भगवान इनविजिबल, धर्म इनविजिबल, कृपा इनविजिबल, विजिबल आपको क्या लेता है? ये नहीं होता, मेरा जीवन 100% नहीं चलता। असमभाई એવું કોણ? રોજના જીવનમાં તમારી આંખ સામે જે વ્યક્તિ છે એના વિના તમારું જીવન ન જે ચાલે, એમાં કોણ કોણ આવે? नहीं नहीं बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। तो आप 100% बोलेंगे इनके बिना मेरा जीवन चलने वाला नहीं है, इसलिए 100% मैं इनको संभाल लेता हूँ। हाँ बोलो जल्दी। यदि मैं मानता हूँ मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे माता पिता जो भी है, इनके बिना गुरुदेव मेरा जीवन चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इसलिए 100% मैं इनको संभाल लेता हूँ। एक बार गुरुदेव पैसा बिना जीवन चल पाएगा, परिवार बिना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चलो इतना बता दो, पैसा और परिवार दोनों आमने सामने आ जाए तब किसको बचाना है? हाँ? परिवार होगा तो फिर पैसा आ जाएगा, क्यों बोलते हो? परिवार होगा तो पैसा आ जाएगा, पैसे का याद ही क्यों करते हो? परिवार चाहिए कि पैसा चाहिए? नहीं बोलो। हाँ? पैसा तो हाँ भले तमें बोलता हो, बाकी पैसा हो तो परिवार चाल से नहीं, परिवार फाट से। तुमने वो देखा नहीं? जहाँ वो मैंने देखा ना, बहुत लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, मगर आने वाले दिनों में, फ्यूचर में मौत के बाद क्या होगा नहीं, पूरी जिंदगी में टॉप प्रायोरिटी देने में जब आप चूक जाते हो, संघर्ष किसका, अनबनी किसकी, मन की शांति डिस्टर्ब करने की रात किसकी? परिवार की। नहीं नहीं नहीं, बहुत कम, बहुत कम। एक ऐसी चीज जब आ जाती है ना, और गुजराती में एक वाक्य कहूं,
રૂપિયો ગમે તેટલો પડે પડે આવે છે ને પડે શું કહે છે હે તમને ખબર રૂપિયો પડે એટલે શું એટલે શું મને હિન્દી ગુજરાતી બોલ હે ખાલી ના 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 એટલું કહું રૂપિયો ગમે તેટલો નીચે ઉતરે તો પણ મનોજભાઈ સાંભળી લો રૂપિયો ગમે તેટલો નીચે ઉતરે તો પણ રૂપિયા ખાતર માણસ જેટલો નીચે ઉતરે એટલો રૂપિયો ક્યારેય નહીં ઉતરે चाहे रुपया कितना नीचे गिरेगा मगर रुपये के लिए आदमी नीचे गिरता है उतना कभी नहीं गिरेगा वो और ये तो ठीक है हमारे प्रवचन में आ जाते तो सुनना पड़ता है बाकी नीचे होते नहीं यार यहाँ बैठे बैठे भी कमेंट करने वाले हो सकते हैं मन में हाँ माना साहब जो संसार छोड़ो एमने हूँ खबर हो શું કહ્યું નહીં હું નેગેટિવ નથી બોલતો રૂપિયા મારે નેગેટિવ મારે કેવું છે રૂપિયામાં શું આમ છે એ મને બતાવો क्या चलो एक बात छोटी सी बताऊँ आज मजा आएगी आप बाजार में सब्जी लेने के लिए गए एक्सपोरिज्म में बराबर है सब्जी जो भी थी सब्जियों में 1 किलो का 200 रुपया लगेगा बराबर है अभी मनोज भाई इतना बोलो 200 रुपया जेब में तुम दिखा दो सब्जी वाला सब्जी देगा कि 200 रुपया जब देंगे तब सब्जी मिलेगी हाँ ओके माने सब्जी रुपये से मिली कि रुपया छोड़ने से मिली क्या है माने माने मैं रुपया बिना नहीं चलता है दिक्कत नहीं है रुपया छोड़ने से मिलेगी रखने से मिली एक सब्जी जैसी आइटम भी रुपया छोड़ने से मिलती है तो फिर रुपये में है क्या हाँ मनोबे मेरे कितने भी प्रवचन सफल हुए मगर पैसे में प्रवचन अब तक सफल पैसे में कुछ नहीं मेरा विरोध कोई नहीं है पैसे का विरोध नहीं है मगर पैसा जब और चीज मेरे से जो ले जाती है उनका विरोध है आप 3-4 चीज मुझे बता दो कि गुरुदेव कितने भी पैसे आएंगे 4 चीज को मैं बचा दूंगा हमारे महापूर्व के महापुरुष थे 4 चीज बचा ली चलो 4 चीज का मैं आपको नाम बताना चाहता हूं एक प्रेम नंबर 2 शांति नंबर 3 प्रसन्नता और नंबर 4 भरोसा आप बोलो कि गुरुदेव 500 करोड़ का मालिक बनने के बाद 4 के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं और पैसे के लिए कभी इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा नहीं बोलो प्रेम प्रसन्नता शांति और भरोसा 4 चीज के बाद चाहे कितना रुपया मिले हाँ बोल दो और जहां भी लगेगा पैसा बचाने के लिए प्रेम का बलिदान देना पड़ता है गुरुदेव पैसा छोड़ दूंगा प्रेम को पकड़ लूंगा बोलो मैंने मैं बोलो अभी जॉब चाहिए आपने बोला इसके साथ में सम्मत हूं
सर बोलो, जिसने रुपया रखा उसके गले में माला कभी डाली? जिसने रुपये का दान दिया ना उसके गले में ही माला डाली। समझने में क्या कहना चाहता हूँ? मैं पैसे के विरोध में ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। हम सब कर्मबंध की बात तो छोड़ो, मगर इतने होने के बावजूद जीवन जो मस्ती से जीना चाहिए वो 4 चीज एब्सेंट होती है। बाकी सब कुछ हमारे वहाँ ज्ञान सार में एक शब्द लिखा है, शरीर पे सूजन हो और दूर से देखने वाला को लगेगा शरीर बहुत अच्छा है, उनको ही मालूम है शरीर पे सूजन है। सूजन को तंदुरुस्ती मानने की गलती मत करना। पुण्य के उदय को प्रसन्नता मान लेने की गलती कभी मत करना। पुण्य का उदय अपनी जगह पे और प्रसन्नता। एक एग्जाम्पल दे करके मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल लगा। वर्षों पहले, करीबन 40 साल के पहले, वाल्केश्वर में मैं था। बाप और 3 बेटे के बीच में संपत्ति का बंटवारा हुआ था। और सब कुछ तय हुआ था। सबसे छोटे बेटे ने एक बार जब बंटवारा डिक्लेयर करने की बात थी तब पिताजी को कहा, संपत्ति का बंटवारा मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा। आज तक कभी छोटे बेटे ने पिताजी के सामने ये तूफान नहीं किया था। पहली बार, बेटा रुपया मेरा है, होगा आपका। 1 करोड़ रुपये के बीच में बंटवारा 40 साल पहले की बात बाप ने मुझे बता दिया था। माना साहब क्या माहौल बना। बेटे ने जब ये सबसे छोटे बेटे ने कहा मेरी और सही बंटवारा होगा, गुरुदेव पूरे परिवार में तहलका मच गया। इतना शालीन ढंग से परिवार चल रहा, तक कभी बवाल नहीं थी। ये बवाल छोटे बेटे ने क्यों खड़ी कर दी समझ में नहीं आया। 2 साल के पहले उनकी शादी हुई थी। धर्म पत्नी को उसकी धर्म पत्नी को कहा कि क्या है जान ले रात को तुम। 4 दिन के बाद में पिताजी पापा कुछ पता नहीं चलता है। मैंने पूछा कि पिताजी के सामने ये तेरा विषय नहीं है। दोनों भाई आए हैं और दोनों भाई ने आकर के पिताजी को कहा, पिताजी आखिर तो हमारा छोटा भाई है, आपको ठीक लगे वो बंटवारा कर दो। ये परिवार बचना चाहिए, हमारा संप बचना चाहिए, संगठन बचना चाहिए, शांति बचनी चाहिए, समाधि बचनी चाहिए। और आखिरकार पिताजी ने चुका दिया। रात को मीटिंग मिली, इसमें बता दिया छोटे बेटे को, दोस्त तू जो चाहता है वो ही होगा। डिक्लेयर कर दे रुपये का बंटवारा तो कैसे होगा। छोटे बेटे ने पिताजी को, दोनों भाई को कागज में लिख के दो, तो मेरे वचन पे कोई भरोसा नहीं। माना साहब, ये जो 15 दिन तक परिवार में जो तूफान चला, गुरुदेव समझ में नहीं आया और आखिर लगा कि इसका फुल स्टॉप लगा दो। अब बता दिया। तब बेटे ने जो डिक्लेयर किया, गुरुदेव भगवान से मांगता हूं लाखों जन्म तक ऐसा ही बेटा मिले। क्या डिक्लेयर किया होगा मनोज भाई? 1 करोड़ की संपत्ति की विरासत डिक्लेयर करने की बात थी। बड़े भाई की उम्र थी करीबन 45, इससे छोटे की 35 और खुद की जो होगी वो 1 करोड़ का बंटवारा। तब उसने बता दिया, पिताजी आप यदि डिक्लेयर करते ना तो आप वो डिक्लेयर करते कि हर बेटे को 33 करोड़ में दे, 33 लाख। ये बंटवारा अन्याय होता पिताजी। अरे तीनों बेटे के बीच में मैं संभाल देता अन्याय का, बस वही तो बात है पिताजी। मेरा डिक्लेरेशन ये है कि जिस भाई की जितनी उम्र हुई उतना रुपया उनको मिलेगा। समझे मनोज भाई मैं क्या कहना चाहता हूं? बड़ा भाई सन्ना रह गया। पिताजी आपके बेटे होने के नाते आप समान
संपत्ति देते थे, मगर बड़े भाई को मैंने देखा है बोरीवली से लेकर के नौकरी करते वक्त जान का खतरा डालकर के इतने साल तक नौकरी की, और हम उनको समान रुपया, मैंने तो ऐसे बिजनेस में कुछ किया ही नहीं। मैं तो कल परसों का बिजनेस में आया, मुझे भी इतना रुपया जितना बड़े भाई को अन्याय होता था, इसलिए मैं मेरे हाथ में बात रखना चाहता था। बड़े भाई की जितनी उम्र है इतना, मेरी इतनी छोटी उम्र है, मुझे इतना क्या था, ये क्या था? परिवार को बचाना था, पैसे को बचाने का विरोध नहीं था, परिवार सबसे पहले बचना चाहिए। और हमारे वहाँ कलापूर्ण समाज अध्यात्म योगी आपने भी मुझे बताया था, रत्न सुंदर महाराज આપણે જીવતા નથી, આપણને બધા જીવાડી રહ્યા છે। मेरा जीवन मेरे से नहीं चलता है, कितने लोगों का कॉपरेशन होता है तब मेरा जीवन बहुत मज़े से चलता है। जिस दिन ये मानसिकता मेरी बन जाए, लुक बैक, थैंक्स गिविंग, थैंक्स टू गॉड, ट्रस्ट इन गॉड, बिलीव इन गॉड, और तीनों क्षेत्र में जब हम आगे जाते हैं तब भगवान बोलते तेरे अंदर जो गॉड तुझे ही मिलेगा। અસમાભાઈ મારી આગળથી એકાદ ચીજ તમને મળે એવું હોય, તમે શું માગો? ગપ્પામાં નહીં માગો। क्या है? चलो एक बात बताऊं, अभी तो जूस से बियर की बात है, मगर प्रवेश हुआ तब से ऐसा एक डिक्लेरेशन हुआ होता कि गुरुदेव का आशीर्वाद चिन्ह पे गिरेगा, रिएक्शन बताऊं, उनको दीक्षा लेने का मन हो जाएगा। सच बोलो, कितने लोग आशीर्वाद लेते? हाँ, क्या बोलो? तू नहीं लेगा ना कुछ लोग की बात। नो डाउट आप ये नहीं मांगते हो गुरुदेव आपका सब पर प्रेम है, ऐसा प्रेम, तो एक बार जानो गुरुदेव आप सब पर प्रेम कैसे कर सकते हो, वो पूछो ना। अकेला प्रेम मत मांगो, प्रेम कैसे गुरुदेव कर सकते हो सब पर? सात प्रकार की तृषा है, तरस, पानी की जो सबको होती है, वो बुझाना बहुत मामूली काम है। नंबर 2, 3, 4 पैसे की, फिर प्रशंसा की, फिर प्रसिद्धि की। नंबर 1 पानी, नंबर 2 पैसा, फिर प्रशंसा, फिर प्रसिद्धि। नंबर 5 पुण्य की तरस। आप बता देना किस तरस में तुम्हारा नंबर है। पुण्य के उदय की तृषा नहीं, पुण्य का बंध की तृषा। गुरुदेव क्या करूं तो मेरा पुण्य ज्यादा ज्यादा बढ़ सकता है, ये तृषा। ये 5वें नंबर की तृषा पुण्य की, 6ठे नंबर की तृषा प्रेम की, और 7वें नंबर की तृषा परमात्मा की। पानी, पुण्य, प्रशंसा, प्रसिद्धि, पानी, पैसा, प्रशंसा, प्रसिद्धि, पुण्य, प्रेम और परमात्मा, 7 तरस के बीच में पूरी दुनिया भाग रही है। पहले नंबर की तृषा बॉडी रिलेटेड,
2, 3, 4 नंबर की तृषा माइंड रिलेटेड, 5वें नंबर की तृषा कॉन्शियस रिलेटेड, 6, 7 नंबर की तृषा आत्मा रिलेटेड। भगवान करे 7 में से आप जो चाहते हो एक तृषा आपकी खत्म हो जाए। क्या खत्म करना चाहते हो? एक तृषा आपकी 100% शांत हो जाए, बड़ी मुश्किल है। हम सुनते हैं, दिमाग तक जाता है, मगर बाहर निकलते थे चलते गुरुजी ये सब कुछ ठीक है, मगर इनके बिना चलता नहीं। हमारे जीवन में भी कई चीज ऐसी जिनके बिना हमें भी तो नहीं चलता है। विहार का दिन आ गया। अलग अलग एंगल से कितनी बात 4 महीने के प्रवचन के दौरान बताई सबको। कई समाधान खुद के जीवन रिलेटेड था, कई जीवन समाधान माइंड रिलेटेड था, कई समाधान फैमिली रिलेटेड था और कई समाधान आत्मा के रिलेटेड था। और मैं वहां तक मानता हूं, नदी जब भी बाहर जाती है ना, नजदीक वाले खड्डे को पानी से पहले भर देती है, दूर वाले खड्डे को भरती है, मगर फिर कभी मौका मिला तो पहले नजदीक वाले खड्डे को पानी से भर देती है। मैं दिल से आपको इतना ही राय देना चाहता हूं आज के प्रवचन में। आपके जीवन के जो भी नजदीक के प्रॉब्लम है, जो आपकी हर मस्ती को, प्रसन्नता को खत्म कर देता है, पहले उनसे निपट लो। आप निगलेक्ट करके नहीं जा पाएंगे। एक बार निकल भी जाएंगे तो खोपड़ी में बार बार ये बात आएगी, इनका क्या, इनका क्या, इनका क्या। सबसे पहले ये समाधान आप निपटा लो। और यदि आपको लगता है ये समाधान निपटाने में मुझे ही लेट गो करना पड़ता है, एक बार लेट गो कर दो। परिवार को बचाने की जिम्मेदारी किसकी? हाँ, बिगिनिंग किस कहां से? मान लिया परिवार को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, स्टार्ट फ्रॉम वेयर? वडील नहीं। आप ये बोलो ना कि गुरुदेव मेरे हैं, हाँ ओके, एक बार बोलो खुद से गुरुदेव, स्टार्ट हो जाएगा, फिर तो खत्म ही हुआ। इसके लिए आज का विहार का दिन था हमारा। विहार का मुहूर्त मनोवैज्ञ कर से गया। कब जू में आना होगा, आ गए हैं, ફરીવાર આવવું પડશે। મને તેમ કે મેં એવી ટ્રીટમેન્ટ કરી છે કે દર્દી મુક્ત થઈ ગયા, પાછા नहीं अभी तो पहुंच गया। मन में जो था वो सब कुछ उसी संग ने बड़ी शालीनता से उठा दिया। वो ठीक है, कोई भी तो निमित्त बनता है। हुआ, मगर हुआ इसके लिए हुआ कि जो बोला
सबने उठा लिया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अकेला बोलने वाला चाहे कितना भी बोले, उठाने वाला कोई नहीं होगा, बात नहीं बनती है। और लास्ट बात बताऊं, ये जो एरिया है ना, ऐसे इस एरिया की गुडविल क्या बाजार में, हाँ, समृद्धि एरिया माने क्या है? वेल टू डू माने बहुत अच्छे कार्य किए। नहीं, तुम बोलो वेल टू डू माने क्या? सुखी नहीं बोल सकते, पैसा है। देखो हमारी भाषा बोलने लगे। सुखी एरिया नहीं, पैसा वाला एरिया। बाहर यही बोलते क्या? बहुत अच्छा काम किया, शॉर्ट टाइम और एक लॉन्ग टाइम। आने वाले दिनों में जिस दिन ये इस एरिया में भव्यतम आराधना का स्थान निर्मित होगा ना, तब पता चलेगा 50-200 साल के बाद श्री संघ आपकी तीसरी पीढ़ी आपके ऊपर मानते मानते थक जाएगी। क्या एक ऐतिहासिक स्थान का निर्माण हो चुका। अंतर के आशीर्वाद वो देता हूं। प्रॉमिस तो नहीं करता हूं, मगर इतना जरूर कहूंगा कि मुंबई छोड़ने के पहले जून में मेरा प्रवचन नए उपाश्रय में हो। શું કહ્યું? या बहनों ज मांगे, तमें न मांगो। हाँ, ये इनके पास ये बहुत कुछ ऐसा है जो इमोशनल है ना, सब इनके पास है। खोपड़ी तो मेरे पास है। मगर मैं अंतःकरण के आशीर्वाद देता हूँ। जिस चीज की बहुत एक्सपेक्टेशन थी, दिल भर के बड़ी उदार के साथ सकल श्री संघ ने जो भी लाभ लेना था बहुत कुछ ले लिया। बाहर से भी जो कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करते करते सबके पत्र आते हैं। रत्न जू में ये काम जबरदस्त हो गया। उम्मीद रखता हूँ, अंतःकरण के आशीर्वाद देता हूँ आपको। धर्म रत्न प्रकरण में धर्म प्राप्ति की 21 गुण में एक गुण लिखा है, धर्म करने में हर तरह की सुविधा दे ऐसा परिवार मिले, वो भी धर्म प्राप्ति की योग्यता है। परिवार आज मंगल तो इसलिए हो गया, 2 आचार्य भगवान और भी पधार गए। राजशेखर सूरीश्वर जी महाराज गच्छाधिपति और रत्नाकर सूरी महाराज। ऊपर आने के बाद बोला मनोज भाई, यार इतना ऊपर होता तो मैं आता ही नहीं। मैं बोला ऊपर तो सिद्ध सेना में जाना है, तो बोला कि वहां तो लिफ्ट है, एक समय में ऊपर, यहाँ चढ़ना पड़ता है। कभी कभी लॉटरी लगती ना मनोज भाई, ऐसे लग जाती है। सीधा जाने वाले थे वो ऊपर आ गए। बहुत पुण्य का उदय हो और पुण्य के उदय में पुण्य का बंध हो, यही जीवन की
सार्थकता और सफलता है। परसों दीक्षा है, कल वर्षिदान का वरघोड़ा है, प्रवचन भी क्या है आज? हाँ बोल दे। કાલે સવારે 9:15 વાગે વારી પરિવાર રોડ નંબર 6 ને ત્યાંથી વરઘોડો ઉપડશે। બીજી હોલમાં છે, બીજો હોલમાં પ્રવચન વરઘોડો ને બધું 11 સાડા 11 વાગે સાદરપી ભક્તિનો સકળ સંઘે લાભ આપવા વિનંતી। અને સાંજે 7 વાગે આજે બપોરે 2:30 વાગે કપડાં રમવાની બીજી બહેનોની આજે બપોરે 2:30 વાગે રોડ નંબર 7 મહેતા MS માં કપડાં રંગવાની વિધિ છે, તો સકળ સંઘની સાવિકાએ પધારવા વિનંતી। પરિવારની ખૂબ ઉદારતા છે। ગુરુદેવના નિશ્રામાં બલસાણામાં વિમલનાથ તીર્થનું ત્યાં આગળ એક રૂમનો લાભ ઉપાશ્રયમાં ગોચરી રૂમનો લાભ MTC પરિવારે લીધો છે, તો સકળ સંઘ એની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરે છે। 54 લાખના 54 લાખમાં આંબેલનો બી એટલો સરસ પરિવાર दीक्षा 6:30 આંબેલનું પણ જરા લઈ લો ને 11 उपाश्रय में आंबिल भवन पाठशाला अलग अलग आयोजन में आपके परिवार में जो उदारता से आज ऑफर की है, इनकी भी सकल सी संघ बहुत अनुमोदना करता है। અને એક વાત કહી દઉં, ગેરસમજ ન થાય એટલા માટે સાહેબ આવે એટલે પૈસા ડિક્લેર કરવા જોઈએ આવું નહીં માનતા પાછા। हाँ नहीं तो बाहर जीन पाछा के આપણે પગલાં તો કરાવવા છે, પણ પૈસા ક્યાં છે આપણી આગળ? आपके हृदय का भाव था कि हमारे वहाँ आवे तब ऐसा स्फूर्त हम डिक्लेयर करें। बहुत धन्यवाद, बहुत उदारता के लिए तारीफ, और यही विरासत आगे चलती रहे। कल वरघोड़ा के बाद प्रवचन, और परसों रात को विदाई समारोह, और परसों 6:30 बजे दीक्षा की विधि चालू हो जाएगी। और भी महत्वपूर्ण कार्य है, इनकी बात परसों करेंगे। हैं? हाँ बस एटलू तो 95 बात करेगी।